गाइस, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की तरफ से वैकेंसीज आई है ऑफिसर ए असिस्टेंट मैनेजर के लिए। इस वीडियो में मैं बात करूंगा। आप पोस्ट ग्रेजुएट अपीयरिंग भी है तो भी फिलअप कर सकते हैं इस फॉर्म को। उसके अलावा जनरल स्ट्रीम, लीगल स्ट्रीम, आईटी एंड इसके अलावा रिसर्च एंड ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम, उसके अलावा इंजीनियरिंग स्ट्रीम है, उसके अलावा आपको इंजीनियरिंग इन सिविल है और इलेक्ट्रिकल है, वो लोग भी अप्लाई कर सकते हैं। उन लोग के लिए स्पेसिफिकली पोस्ट दिया हुआ है। फॉर्म जो स्टार्ट हो 30 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका था और ये नवंबर 28 तक ये फिलअप हो गए फॉर्म। एंड जो कॉल लेटर होगा भी बताया जाएगा। उसके बाद एग्ज़ाम से पहले वो आ जाता है जो भी एडमिट कार्ड है। फेज़ वन इसका एग्ज़ाम जो टेंटेटिवली 10 जनवरी को ही लिया जाएगा। एंड उसके अलावा ये फेज़ टू का जो एग्ज़ाम है वो फरवरी 21 फरवरी को ही ले लिया जाएगा एग्ज़ाम। एंड इंटरव्यू का भी डेट नहीं अनाउंस किया गया, वो आफ्टर मेंस एग्ज़ाम उसके बाद वो अनाउंस कर दिया जाएगा आपका इंटरव्यू के लिए डेट। जनरल के लिए जो पोस्ट है, वो जनरल स्ट्रीम के लिए जो पोस्ट है वो आपका टोटल 56 पोस्ट हैं, जिसमें से आपके पास एक मास्टर डिग्री या तो पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए, किसी भी मिनिमम 2 ईयर का ड्यूरेशन वाला कोई भी डिप्लोमा हो आपका चलेगा, या तो बैचलर हो लॉ के अंदर, एलएलबी आपने किया हो, या तो आपने इंजीनियरिंग किया हो, या तो चार्टेड अकाउंटेंट हो, या तो चार्टेड फाइनेंशियल एनालिस्ट हो, या तो कंपनी सेक्रेटरी, या तो पोस्ट अकाउंटेंट। ये सब का एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। एंड एक्सपीरियंस में जो है वो मास्टर डिग्री होना चाहिए, इसमें कोई एक्सपीरियंस नहीं मांगा गया है। अगर है तो आपको बाद में वेटेज इसका मिलेगा, बट वो जो पोस्ट हैं उसके ऊपर डिपेंड करता है। लीगल पोस्ट जो है उसमें भी 20 जो टोटल वैकेंसीज हैं। एंड उसके अलावा इसमें भी डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस मांगा गया है। डिज़ायरेबल है बट ये कंफर्म मीन्स मतलब आपके पास नहीं है फिर भी चलेगा लीगल में, बट ये डिज़ायरेबल है। उसके अलावा ये आईटी के लिए भी है। डिग्री इन डिसिप्लिन, पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन सभी जगह माना मांगा गया है। उसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, सब आप अपना देख सकते हो। यहाँ पे सबका डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस है, कोई मैंडेटरी एक्सपीरियंस की बात नहीं की गई है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो उसका वेटेज 15 नंबर आगे आपको जो है, सॉरी 3 मार्क्स का जो होगा आपको एक्स्ट्रा मिलेगा, वो मैं आगे बात करूंगा कैसे मिलेगा डिजायरेबल एक्सपीरियंस अगर आपके पास है तो। एंड इस फॉर्म में ये देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे दिया हुआ है कोई भी करेक्शन नहीं किया जाएगा। सो आपको फुल फॉर्म है वो भी आपको एक बार में ही फिलअप करना है, कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं ओपन हुआ इसको एडिट करने के लिए। कोई भी सर्कमस्टांसेस पे आपका फोन, ईमेल आईडी कुछ भी चेंज नहीं होगा। सो कैंडिडेट को एडवाइस किया जाता है कि अपना जो फॉर्म है केयरफुली फिलअप करें। उसके अलावा जो भी ऑफिसर रिक्वायर्ड एनी स्ट्रीम, द ऑफिसर सिक्योरिटी इन एनी स्ट्रीम मे बी पोस्टेड इन एनी डिपार्टमेंट ऑफ सेवी। सो आपको कहीं पे भी पोस्टेड दे दिया जाएगा ऑल ओवर इंडिया में, कहीं पे भी इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर स्ट्रीम दे मस्ट मे बी पोस्टेड ट्रांसफर एनी लोकेशन इन इंडिया वेयर द सेवी हैज इट ऑफिस। सो हैज इट्स ऑफिस, सो आपको कहीं पे भी भेजा जा सकता है। अ कैंडिडेट हु हैव अपीयर और will appear in the final examination are eligible to appear in the phase वन and phase टू। सो आप अगर फाइनल एग्जाम में अपीयर होने वाले हो तो आप फेज वन फेज टू में दे सकते हो। बाकायदा आपको जो फेज टू का एग्जाम है उसके बाद आप लोग को प्रोसीजर में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। सो उस टाइम आपके पास एक एविडेंसिंग सक्सेसफुली ऑब्टेनिंग रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन उसके पास होना चाहिए। सो ये देख सकते हैं आप लोग, यानी फेब 21 तक इसका जो है वो फेज टू का एग्जामिनेशन होगा। सो फेज थ्री तक जाने के लिए आपके पास मिनिमम मई तक का टाइम होना चाहिए। मई, फरवरी, मार्च, अप्रैल या मई तक आपके पास यहाँ पे फाइनल ईयर का मार्कशीट होना चाहिए पीजी का, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं हो सकते हो। अगर आप अभी थर्ड में सेमेस्टर में भी हो तो फोर्थ के लिए आप एक स्पेशली आगे की बात हो सकती है कि आपको मिल जाएगा कोई चांस, बट ऐसा यहाँ पे लिखा तो नहीं हुआ है। बट यस, आप आपके पास यहाँ पे लिखा गया है आपके पास ये फेज टू फेज थ्री विल बी रिक्वायर टू प्रोसीजर नेसेसरी डॉक्यूमेंट। आपको इंटरव्यू के टाइम में डॉक्यूमेंट वहाँ पे देना ही पड़ेगा इंटरव्यू के टाइम पे। सो वो बात की बात है। वैसे अगर आप अभी पीजी में हो, अगर थर्ड सेमेस्टर में हो तो भी आप कर सकते हो फॉर्म को। एंड उसके अलावा यहाँ पे देखिए डेट ऑफ जो पासिंग है, एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल अपीयरिंग ऑन द मार्कशीट। सो आपका जो मार्कशीट है उस पर आपका जो भी पासिंग डेट है वो इशू होना चाहिए। अगर नहीं है तो ऑनलाइन जो है, अगर उस पर भी इशू है तो आपको यूनिवर्सिटी से वो एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से आपको वहाँ से रजिस्ट्रार से या तो आपको कुछ आपको वहाँ से लेकर आना पड़ेगा, वेरीफाई करवा के लेकर आना पड़ेगा। अगर आपके पास जो मार्कशीट अगर उसमें कोई पासिंग डेट अगर नहीं लिखा है तब की बात ये की जा रही है, उसके अलावा कोई दिक्कत इसमें है नहीं। आपको वहाँ से स्पेसिफिकली रजिस्ट्रार से आपको लिखवा के लाना पड़ेगा जी ये इतना डेट को मैं पास हुआ। फाइनल मार्कशीट पे जो भी आपका जो इशू डेट जो पासिंग मार्कशीट पे नहीं होता उनके लिए बात की गई इस नोट नंबर 5 में। एज लिमिट जो है आप लोग देख सकते हो, मिनिमम एज जो है 30 ईयर्स है फॉर द जनरल कैटेगरी एंड नॉट एज ऑन 30 सितंबर 2025 तक आपका 30 साल से ज़्यादा उम्र नहीं होना चाहिए। एंड बॉर्न आफ्टर 1 अक्टूबर 1995 के बाद का जन्म होना चाहिए। अपर एज लिमिट में कुछ रिलैक्सेशन दिया हुआ है, आप लोग देख सकते हो 5 ईयर का जो है वो SC/ST एंड OBC कैंडिडेट्स के लिए दिया हुआ है। एंड उसके अलावा आप लोग यहाँ पे मोड ऑफ जो सिलेक्शन है वो आप लोग देख सकते हो। थ्री फेज में होगा। फेज वन में 200 मार्क्स का पेपर होगा, 100 मार्क्स, 100 मार्क्स का ईच होगा। फेज टू में भी सेम होगा। एंड फेज थ्री में आपका इंटरव्यू होगा। फेज वन जो है वो ऑल स्ट्रीम के लिए आप लोग देख सकते हो, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में आएंगे, जैसे जनरल अवेयरनेस होगा, फाइनेंशियल सेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड होगा, टेस्ट ऑफ रीजनिंग के बेस पे पेपर वन डिसाइडेड है, जिसमें 100 मार्क्स का मिनिमम मार्क्स रखा गया, मैक्सिमम मार्क्स रखा गया, ड्यूरेशन 1 घंटा का होगा ये। और इसमें मिनिमम आपको 30 मार्क्स आने पड़ेगा, 30%। उसके अलावा यहाँ पे पेपर टू जो है वो जनरल स्ट्रीम के अगर जो स्टूडेंट्स हैं, लीगल या तो रिसर्च वाले, आईटी वाले नहीं है, तो जनरल स्ट्रीम के लिए आपके पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में कॉमर्स, अकाउंटेंसी, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इकोनॉमिक्स एंड कंपनीज एक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। उसका मैं सिलेबस में आगे बात करूंगा कहाँ पे दिया हुआ है।
एंड इसमें भी 100 मार्क्स का होगा। इसका जो मिनिमम कट ऑफ होगा 40% मार्क्स आपको लेना पड़ेगा, यानी 30% मिनिमम 70 मार्क्स का ही होगा टू आउट ऑफ 200 में से। सो आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। एंड 1/4 जो मार्क्स से है वो आपको इसमें से नेगेटिव मार्किंग भी है पार्ट वन, पेपर वन, पेपर टू फेज के लिए। एंड मिनिमम कट ऑफ जो होगा 30% पे ही डिसाइडेड होगा। सर पेपर वन में जो होगा नो सिलेक्शन कट ऑफ सेल बी देयर एंड कट ऑफ द मिनिमम 45 फेज टू इन फेज वन। सो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर देयर सेल बी कट ऑफ और मिनिमम 30% फॉर फेज वन। सो फेज वन में मिनिमम कट ऑफ जो है आपका 30% होगा। नो सेक्शनल कट ऑफ सेल बी देयर। सो सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा पेपर वन एंड पेपर टू के लिए। सो एक ही मिनिमम एक 30% का कट ऑफ डिसाइड होगा फॉर पेपर वन एंड कट ऑफ ऑफ मिनिमम 40% फॉर पेपर टू इन फेज वन। एंड 40% जो पेपर टू जो है फेज वन का ही जो है, इसमें पेपर टू का जो है 40%, इसी की बात करिए दोनों में। इसका कोई सेक्शनल कट ऑफ नहीं होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे देख सकते हो लिखा हुआ है कट ऑफ द ईच पेपर ऑफ द मेंशन पेपर टू aggregate of the cut of 40% marking phase one exam should be shortlisted for the phase two। सो मिनिमम कट ऑफ जो है वो 40% आने पे ही होगा। एग्रीगेट कट ऑफ के बाद ही आपको फेज टू के लिए सेलेक्ट किया जाए। ये आपका डिजायरेबल कट ऑफ है, इस ऊपर भी जा सकता है। वो डिपेंड करता है कि कैंडिडेट्स जो है कितने बैठते हैं और कितने अच्छे से परफॉर्म करते हैं वो। और नंबर ऑफ सीट्स के बेस पे ये फेज टू के लिए लिया जाएगा। एंड यहाँ पे एक और चीज़ लिखा हुआ है कि कैंडिडेट जो है वो ओनली फॉर शॉर्ट लिस्टिंग फेज टू के लिए एग्जाम के लिए जो फेज वन का जो एग्जाम होगा वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए कंडक्ट किया गया क्योंकि फेज टू के एग्जाम के प्रोसेस में वो उनको एलिजिबल बनाता है। इसके कोई फाइनल मेरिट लिस्ट में उनका कोई रोल नहीं होगा। ये जो फेज वन का जो मार्क्स होगा कट ऑफ होगा वो आपको फाइनल मेरिट लिस्ट में उसका कोई भी रोल नहीं। सो ये क्वालिफाइंग नेचर का है, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा तभी आप फेज टू में बैठ सकते हो। एंड जो सब्जेक्ट मेंशन इन द अबव द क्लोज थ्री कैंडिडेट फेज वन शॉर्ट लिस्टेड फॉर फेज टू लिस्ट ऑफ द। सो जो भी सेबी के वेबसाइट पे जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स होंगे फेज टू में उन लोग के नाम शो करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है। और यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग जो सिलेबस है वो आपके नेक्स्ट में दिया हुआ है, मैं आगे बता दूंगा। एंड अगर आपको मान लीजिए पेपर वन में सपोज कीजिए 60 मार्क्स अगर आता है, फेज टू के लिए मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, इसका मैं बात कर रहा हूँ। ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो होगा वो भी 200 मार्क्स का ही होगा, दो दो पेपर होंगे इसके। सो अगर सपोज कीजिए आपको पेपर वन में 60 मार्क्स एंड पेपर टू में 80 मार्क्स मिलते हैं तो कैलकुलेट कीजिएगा जो वेटेज जो यहाँ पे दिया हुआ है 1/3 का एंड 2/3 का, इसका क्या मतलब है। जैसे कि सपोज कीजिए पेपर वन में जितने मार्क्स है बाई 1/3 प्लस पेपर टू में जितने मार्क्स है सो 60/1/3 प्लस 80 मल्टीप्लाई बाई 2/3 कीजिएगा तो 60 और 80 मल्टीप्लाई बाई 2/3 कीजिएगा तो आपको यहाँ पे टोटल का टोटल जो वेटेज निकलेगा 73.33 करके आएगा। सो फाइनल स्कोर शुड बी ऑन द 73.33 आउट ऑफ द 100। यहाँ पे 100 वेटेज इसलिए लेगा, अगर 200 का भी वेटेज मतलब 200 के हिसाब से अगर कैलकुलेट कीजिएगा तो 73 का ही आएगा आसपास में। सो आपको जो मिनिमम जो आपको ज़्यादा जो मैटर करेगा वो सब्जेक्ट मैटर यहाँ पे जनरल स्ट्रीम वाला जो पेपर टू होगा उस पर मैटर करेगा आपका। और ये जो नॉर्मलाइजेशन करके निकाला गया है इसको पेपर मतलब दोनों पेपर को मिला करके ये ऑनलाइन फेज टू एग्जामिनेशन के लिए। तो आप लोग देख सकते हो पे मैक्सिमम जो मिनिमम जो मार्क्स मैक्सिमम है सॉरी मैक्सिमम जो है वो 100 मार्क्स का दोनों पेपर होंगे, जिसमें से 60 मिनट एक में मिलेगा और 90 मिनट एक में मिलेगा। तो आप लोग देख सकते हो कि 1 घंटा और मतलब 2.5 घंटा का टोटल एग्जाम होगा दोनों पेपर मिला के। और लीगल और अलग के लिए अलग से दिया हुआ है इनको, IT और रिसर्च स्ट्रीम के लिए। उसके अलावा ऑफिशियल लैंग्वेज स्ट्रीम के लिए भी आप चूज करते हो, opt करते हो। तो इसमें भी मिनिमम कट 30 और 40 का ही वेटेज दिया गया है, 30% 40% का ही 1/3 मतलब ये जो है वो उसमें इसमें कम ही आएगा, लेकिन इसमें थोड़ा पेपर टू में आपको अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा इफ यू वांट टू बी गेट सेलेक्टेड टू द इंटरव्यू फॉर द इंटरव्यू सॉरी। उसके अलावा अगर आप कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर द फेज टू विल बी इशूड न्यू हॉल टिकट आपको मिलेगा। देन उसके बाद आपको मल्टीपल स्ट्रीम्स के लिए भी अगर आपने अप्लाई किया है, मतलब आप लीगल के लिए भी अप्लाई किया, फॉर जनरल पोस्ट के लिए भी अप्लाई किया, तो अलग अलग आप लोग को हॉल टिकट यहाँ पे देने की बात की गई है। वेरियस शिफ्ट में होगा तो टाइमिंग विल बी इंटीमेटेड इन द हॉल टिकट। सो एक ही हॉल टिकट होगा उसमें टाइम आपको इंटीमेट कर दिया जाएगा। पेपर टू विल बी कंडक्टेड इन वेरियस शिफ्ट। सो पेपर वन जो होगा वो सिमिलर ही होगा और पेपर टू जो होगा कंडक्ट होगा इन वेरियस शिफ्ट। सो टाइमिंग विच विल बी इंटीमेटेड इन द हॉल टिकट। सो उसके अलावा यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग और फोर्थ की बात की गई है। एंड MCQ जो होगा पेपर टू इन फेज टू में दिया हुआ है। MCQs होगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ही होंगे पेपर टू में फेज टू में। सो कट ऑफ जो होगा 30% मार्क्स फॉर द पेपर वन, कट ऑफ द मिनिमम 40% ऑफ पेपर टू इन द फेज टू यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं एग्रीगेट कटअप जो होगा वो 50% इन फेज टू एग्जाम, वेटेज ऑफ 1/3 फॉर पेपर वन एंड 2/3 फॉर पेपर टू। सो यहाँ पे सेम ही चीज़ लिखा गया, कट ऑफ मार्क्स ऑफ 50% का एग्रीगेट लिया गया है। ये जो अभी जो मेंस जो एग्जाम होगा उसका, जिसमें वेटेज जो है वो 1/3 दिया हुआ पेपर वन का, 2/3 हुआ पेपर टू का। और जो होगा उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हैं आप कैंडिडेट इक्वलिंग द 3 टाइम्स नंबर ऑफ वैकेंसीज के बेस में शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा। सो ऐसा नहीं है जो यहाँ पे ये ऐसा बताया गया तो इतना ला देंगे तो हो जाएगा, वो बेस होगा जैसे कि परफॉर्मेंस ऑफ द कैंडिडेट कितने सारे मतलब अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं एग्जाम के अंदर में। सो उसके बेस पे भी वो कट ऑफ डिसाइड होगा। उसके अलावा इंटरव्यू जो होगा आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है कि एप्लीकेशन फी सेल भी नॉट बी रिफंडेड होगा फेज टू के लिए और इंटरव्यू के लिए। नॉट सेलेक्टेड, अगर सेलेक्ट नहीं होता फेज टू
एंड इंटरव्यू के लिए। उसके अलावा यहाँ पे वेटेज जो है वो सेम ही चीज़ यहाँ पे लिया हुआ है। फेज़ 2 विल बी 85% का जो वेटेज है पेपर टू फेज़ 2 का जो एग्ज़ाम होगा उसके बेस पे होगा, और इंटरव्यू का जो होगा वो 15% मार्क्स पे होगा। तो 50% में से जो 3.7% मार्क्स हैं वो सिर्फ और सिर्फ आउट ऑफ द 100 मार्क्स, टोटल ऑफ 100 मार्क्स विल बी गिवन टू द कैंडिडेट एप्लीकेबल ओनली फॉर द लीगल। सो ये जो लीगल लोग के लिए है, जैसे इलेक्ट्रिकल स्ट्रीम हो गया, सिविल स्ट्रीम हो गया, तो रिलेवेंट हुआ पोस्ट क्वालिफिक एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने पहले बात की थी अर्लियर। सो इसमें जो 50% जो मार्क्स है इन लोगों में से 3.7% जो मार्क्स होगा, मतलब माना जाए तो ये 15% में से 3.75% मार्क्स होगा, ये इन लोगों के लिए मिलेगा जो कि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन करके आते हैं। तो जनरल स्ट्रीम वालों का जो नॉर्मल 50% का जो वेटेज होगा 50% ही रहेगा, 100 मार्क्स का जो होगा वो। जैसे इंटरव्यू जो होगा वो वेटेज होगा 75%। एंड ये लोग जो है वो सिर्फ और सिर्फ उन लोग के लिए है जो कि लीगल और जनरल स्ट्रीम से आते हैं। नॉर्मल के लिए तो 100% का ही वेटेज रहेगा। टोटल जो भी मतलब जनरल कैंडिडेट हैं उनके लिए 15 मार्क्स का जो रहेगा वो 100% का ही वेटेज रहेगा उसका। सो यही बात है यहाँ पे दी हुआ है। उसके अलावा 85% जो वेटेज है आपका जो फेज 2 का एग्जाम का होगा, जो कि 200 मार्क्स का जो है, 15 मार्क्स का ये है। सो उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, अगर कोई भी आपको इश्यूज आता है, कोई भी क्वेश्चन पूछने तो आप लोग नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे कॉन्टैक्ट करते हो, तो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ नंबर आप लोग पूछ सकते हो जो भी पूछना। पे स्केल प्रोबेशन 2 साल का यहाँ पे दिया हुआ है। उसके अलावा पे स्केल जो आप लोग देख सकते हो, इसमें इन हैंड जो सैलरी होगा वो 1.84 लाख पर मंथ है, सॉरी। एंड विदाउट अकोमोडेशन, कोई अकोमोडेशन नहीं मिलेगा। अगर अकोमोडेशन ऑप्ट करते हो तो 1,43,000 के आसपास है। उसके अलावा बेनिफिट्स भी बहुत सारे इसमें दिए हुए हैं, जैसे कि लीव है, कंसेशन है, मेडिकल एक्सपेंसेस है, आई रिफ्लेक्शन, नॉलेज ग्रेडेशन अलाउंस, ब्रीफ के सब चीज़ इसमें मिलेगा। आपको जो आप सोच सकते हो। आपको रेसिडेंशियल अकोमोडेशन भी मिलेगा, प्रोवाइड टू द सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। अवेलेबिलिटी है तो भी मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा अवेलेबिलिटी। उसके अलावा आपको पोस्टिंग जो होगा वो ट्रांसफर बाय द एनी लोकेशन ऑफ द सेवी इन द ऑफिसेस ऑफ किसी भी डिपार्टमेंट जहाँ पे भी सेवी का ऑफिस है वहाँ पे आपको ट्रांसफर कर दिया सकता है ऑल ओवर इंडिया में। लोकेशन इन इंडिया बताया गया। एग्जामिनेशन का सेंटर आप लोग देख सकते हो, बिहार में पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर है। उसके अलावा छत्तीसगढ़ में देख सकते हो, नहीं कहीं सेंटर दिया हुआ है। उसके अलावा नहीं, रायपुर है, भिलाई है, बिलासपुर है, दुर्गा। तो जा सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो सेंटर दिया हुआ है। मेंस के लिए भी यहाँ पे दिया हुआ है, जैसे कि कम ही जगह पे दिया हुआ है, जैसे पटना है सिर्फ बिहार के अंदर में। और उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो सूरत है, हल्द्वानी है, मुजफ्फरपुर भी दिया हुआ बिहार में ही। सो 2 जगह पे दिया हुआ है मेंस का सेंटर। उसके अलावा बहुत लिमिटेड जगह है मेंस का सेंटर। उसके अलावा देख सकते हैं, फी की बात करेंगे, 1,000 रुपये लगेगा फॉर द यू अनरिजर्व एंड यूडब्ल्यूएस कैंडिडेट, एंड SC/ST के लिए 100 लगेगा विद GST दोनों के लिए। IPWD के लिए कैंडिडेट्स के लिए आप लोग देख सकते हो स्पेशली। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो SC/ST OBC कैंडिडेट, PWD कैंडिडेट्स के लिए प्री ऑनलाइन ट्रेनिंग लिया जाएगा। मैं एप्लीकेशन जैसे फॉर्म में भरूंगा उसमें मैं बताऊंगा। ये 2nd और 3rd वीक ऑफ दिसंबर में स्टार्ट होगा। इसका पता कैसे चलेगा, तो आपको मेल एक आ जाएगा जिस पर आपको क्लिक करके यहाँ पे लिंक से आप लोग ये प्री ट्रेनिंग में ज्वाइन कर सकते हो, अगर आप ऑप्ट करना चाहो तो। एंड उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अप्लाई करने के लिए साइट पे जाना है। 30 अक्टूबर से डेट स्टार्ट है। इसका लास्ट डेट जो है आप लोग देख सकते हो, इसका लास्ट डेट जो है आप लोग का 28 नवंबर तक दिया हुआ है। सो आप लोग 28 नवंबर तक फॉर्म को भर सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, आप लोग पढ़ सकते हो चाहो तो। हाँ, जो थंब जो है लेफ्ट थंब इम्प्रेशन होना चाहिए, और हैंड राइटिंग डिक्लेरेशन, और साथ में आपको अगर डिजी लॉकर है तो आपको उससे भी आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। मैं आगे मैं बात करूंगा उसके बारे में भी फॉर्म भरते टाइम पे। तो लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो होना चाहिए प्रॉपर्ली होना चाहिए, अगर नहीं है तो राइट हैंड थंब आप दे सकते हो इसमें। ये जो है वो डिक्लेरेशन है, जैसे आई के बाद अपना जो भी नाम है, ABC नाम, इज हियर बाय डिक्लेयर दैट ऑल इन्फॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी इन द एप्लीकेशन फॉर्म इज करेक्ट, ट्रू एंड वैलिड। आई विल प्रेजेंट द सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। सो आप लोग ये लिख के, ये भी ब्लू ब्लैक पेन से होना चाहिए ऑन द वाइट पेपर। ब्लू पेन से मत लिखिएगा, इसमें ब्लैक पेन से। आगे मैं बताऊंगा कहाँ ये लिखा हुआ है। सो आप लोग ये देख सकते हैं, वाइट पेपर पर ब्लैक इंक पेन से आपका जो होना चाहिए वो आपका सिग्नेचर होना चाहिए। एंड लेफ्ट थंब जो इंप्रेशन है ऑन द वाइट पेपर विद ब्लैंक और ब्लू इंक, दोनों में से ब्लैक और ब्लू इंक सिर्फ और सिर्फ थंब इंप्रेशन के लिए मांगा गया है। नहीं तो सभी जगह पे वाइट पेपर पे ब्लैक इंक से ही डिक्लेरेशन भी मांगा गया, और साथ में आपका जो सिग्नेचर है वो भी मांगा गया है। एंड उसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा चीज़ तो है नहीं यहाँ पे। मैं चलिए मैं कैसे फॉर्म फिलअप होता है वो मैं बता देता हूँ। एंड ये, हाँ, सिलेबस आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि पेपर 2 जो है और फेज 1 एंड फेज 2 का जो जनरल स्ट्रीम के लिए उस कॉमन सिलेबस पर बहुत प्रेजेंस है। सो कॉमर्स एंड अकाउंटेंसी में आप लोग देख सकते हैं ये सिलेबस है। कैश फ्लो जो स्टेटमेंट है, प्रिपरेशन फॉर प्रेजेंटेशन ऑफ कंपनी फाइनल अकाउंट से, मैनेजमेंट से भी पूछा गया है, फाइनेंस से भी है, रोल ऑफ फंड्स एंड रेगुलेटरी बॉडीज ऑफ द फाइनेंशियल सेक्टर है, पोस्टिंग से भी इसमें सिलेबस है, कंपनीज एक्ट से भी है, 2013 का कंपनीज एक्ट से भी पूरा है। इकोनॉमिक्स आप लोग देख सकते हैं, डिमांड एंड सप्लाई M1 एंड M2 वाला जो है वो उससे भी आप लोग देखो। ये लीगल सब्जेक्ट्स के लिए उन लोग के लिए अलग से दिया गया है फेज 2। बाद बाकी जनरल स्ट्रीम के लिए सब ऊपर में फेज 1 फेज 2 दोनों का सिलेबस ये दिया हुआ है। आप लोग देख सकते हो, IT वालों के लिए है, एंड देन उसके बाद फेज 1 रिसर्च स्ट्रीम वालों के लिए। चलिए मैं फॉर्म कैसे फिलअप होता है वो मैं बता दूँ।
ऑल स्ट्रीम के लिए यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश राइटिंग स्किल के लिए भी दिए गए पेपर ऑन इंग्लिश सेल बी परफॉर्म मैन ऑन बेसिस। सो ये आप लोग को यहाँ पे कोई इसका स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया गया है, बस आप लोग को यहाँ पे मांगा गया है क्या बोलते हैं अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग इंग्लिश राइटिंग स्किल के ऊपर। सो आप लोग को खुद से ही रेडी करना पड़ेगा ये। चलिए फॉर्म कैसे फिलअप होता है मैं बताने की। तो आप लोग को साइट पे आ जाना है। साइट पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं कि दिया हुआ है रिक्रूटमेंट ऑफ ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर। यहाँ पे आप लोग का क्लोजर और रजिस्ट्रेशन जो एप्लीकेशन का वो देख सकते हैं आप लोग 28 11 दिया हुआ 28 नवंबर दिया हुआ है। लास्ट डेट जो है देख सकते हैं। ऑनलाइन फी पेमेंट जो आप लोग को 30 10 से स्टार्ट है 28 तक देना है। वही सेम चीज़ जो है मैंने बताया था। क्लिक here पर रजिस्ट्रेशन में आप लोग क्लिक करना है। सबसे पहले अपना जो नाम है फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम को फिलअप करेंगे। उसके बाद आप लोग को अपना फ़ोन नंबर फिलअप करना है। उसके बाद आप लोग को ईमेल आईडी जो है वो डालना है। ईमेल आईडी डालने के बाद आप लोग को यहाँ पे सिक्योरिटी कोड को फिलअप करना है और 7 नेक्स्ट पे क्लिक करना है। 7 नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप लोग को यहाँ पे देख सकते हैं आपको फोटो जो है वो सेलेक्ट करना है। जो भी है फोटो आप लोग का ये 4.5 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर के बीच होना चाहिए ऐसा बताया गया। सो आप लोग को उसी बीच का जो है वो रेजोल्यूशन भी सेलेक्ट कर लेना। अगर आपको स्पेसिफिकली चाहिए तो आप किसी भी साइट पे जाकर फ़ोन साइज को घटा या बढ़ा सकते हो। फोटो यहाँ पे कैप्चर फोटो के बाद में आपको कैप्चर तब आप लैपटॉप से फिलअप कर रहे हो तो आपको डेस्कटॉप वाले वेबकैम से शूट कर लेना। आपका जो है बैकग्राउंड वाइट होना चाहिए फोटो का लाइव कैप्चर के लिए। तो क्यूआर कोड से अपने फ़ोन के थ्रू भी अगर आप फोटो चाहिए तो वो अपलोड कर सकते हैं। फोटो अपलोड करने के बाद आपको यहाँ पे सिग्नेचर एक अपलोड कर लेना है। सिग्नेचर जो है कैपिटल है ब्लॉक लेटर में नहीं होना चाहिए। आपका जो मेन जो सिग्नेचर है वो आपको अपलोड कर लेना है। ये सारे जो भी चीज़ मैं यहाँ पे डिटेल भर रहा हूँ वो सारे के सारे डेमो से। सो ये सिर्फ और सिर्फ बताने के पर्पज से ही मैं भर रहा हूँ यहाँ पे। सो यहाँ पे आप लोग को सिग्नेचर और फोटो अपलोड कर लेने के बाद एंड उसके बाद आप लोग को यहाँ से नेक्स्ट कर लेना है। नेक्स्ट करने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं सिलेक्शन प्रोसेस आ गया फॉर द बेसिक डिटेल्स। पोस्ट के लिए आप लोग जनरल के लिए फिलअप करना चाहते हो तो जनरल से फिलअप कर सकते हो। पोस्ट के लिए ग्रुप ए असिस्टेंट में चैनल स्ट्रीम के लिए या तो यहाँ पे बहुत सारा दियो। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग मैं अनरिजर्व से फॉर्म को कर रहा हूँ क्योंकि ये जल्दी फिलअप हो जाएगा। आप लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं जिस कैटेगरी से आते हैं उससे आप भर सकते हो। डिसेबिलिटी है तो यस करेंगे। उसके बाद अगर नहीं है तो नो करेंगे। देन उसके बाद आप लोग को यहाँ पे भी रिलीजन जो है सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप लोग को यहाँ पे सर्विस मैन है तो नो करेंगे। रिलीज माइनॉरिटी है तो यस या नो करेंगे। आप अपने अनुसार जो भी आपका डिटेल वो डालेंगे। इंडियन सेलेक्ट करेंगे। देन उसके बाद कंसर्न जो है आधार वेरिफिकेशन का यस करेंगे। आधार नंबर इन पैन नंबर डालेंगे। आधार नंबर पैन नंबर डालने के बाद यहाँ पे आपको फेज 1 का जो एग्जाम का जो सिटी है वो डाल देना है। मैं डाल देता हूँ बिहार में ही, पटना बिहार गया। देन उसके बाद मेंस का जो है वो भी डाल देना है। एक सिटी ही पूछे जा रहे हैं यहाँ पे स्पेसिफिकली आपको एक जगह डालना है। वो बहुत ही लिमिटेड जगह है तो मैं पटना डाल देता हूँ। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। अगर आप ट्विन्स हैं तो यस करेंगे या तो नो करेंगे। जेंडर आप सेलेक्ट कर लेंगे। देन मैरिड अनमैरिड फादर नेम मदर नेम डालेंगे। देन उसके बाद आप लोग को अपना एड्रेस जो भी है वो फिलअप कर लेना है। उसके बाद एप्लीकेशन फी नीचे आ जाएगा जिस भी कैटेगरी से उसी हिसाब से आ जाएगा। 1180 रुपये आ रहा है। एंड शेड्यूल कास्ट है तो 18% का जीएसटी अलग से लगता है इसी के लिए बढ़ गया आगे 180 रुपीज़। 80% ऑफ द जीएसटी 1000 रुपीज़। वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करेंगे आप लोग को जो भी डिटेल वो वैलिडेट हो जाएगा। देन उसके बाद आपको यहाँ पे 7 नेक्स्ट यहाँ पे जो भी डिग्री है जैसे डुअल डिग्री ऑप्ट करते हैं तो यस करेंगे, नहीं तो नो करेंगे। ग्रेजुएशन के लिए यस करेंगे, पासिंग डाल देंगे। एंड यहाँ पे देख सकते हैं आप अपीयरिंग है फिर भी आप भर सकते हैं। यहाँ पे दोनों जगह ब्लैंक हो जाता है, आगे आप जा सकते हो। अगर पास है तो पास कर देंगे, नहीं तो नो यहाँ अपीयरिंग करके आगे बढ़ जाएंगे। कहीं पे वर्क कर रहे हो तो यस या नो कर देंगे। देन लैंग्वेज जो वो टोल डालना है लिख बोल सकते हो लिख सकते हो, बोल सकते हो लिख सकते हो और बोल भी सकते हो, पढ़ सकते हो। ये तीनों को यस कर लेंगे। उसके बाद वैलिडेट डिटेल पे क्लिक करके वैलिडेट करने के बाद आपको यहाँ पे आ जाएगा फाइनल प्रीव्यू पे। 7 नेक्स्ट करेंगे। फाइनल प्रीव्यू पे आने के बाद आप लोग को यहाँ पे अपना जो भी डिटेल्स है वो मिला लेना है। मिला लेने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं नीचे आ जाएगा फाइनल सबमिट का ऑप्शन। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आ जाएगा। कंप्लीट रजिस्ट्रेशन में क्लिक करेंगे। उसके बाद आप लोग अपना लेट थंब एंड हैंड रिटन डिक्लेरेशन अगर आप लोग को डिजी लॉकर से अगर आपको लिंक करना है इसको तो यस करके अपना डिजी लॉकर का जो भी डिटेल्स है वहाँ पे यस करके और वहाँ पे नो योर कस्टमर जो होता है केवाईसी करके यहाँ पे यस करेंगे तो आपका जो भी डिजी लॉकर पे डिटेल्स है उससे यहाँ पे मर्ज अप हो जाएंगे और वो पहले ही आ जाएंगे। तो बेटर रहेगा नो करेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, नो करके भी फॉर्म को भर सकते हो आगे। तो नो करके यहाँ पे आपको कैप्चा फिलअप करना है, 7 नेक्स्ट करना है। देन फाइनल प्रीव्यू देना है। उसके बाद आपको पेमेंट करना है। पेमेंट करने के बाद आपका जो फॉर्म है वो फिलअप हो जाएगा। सो दिस इज द फॉर्म ऑफ द सीवी।